अब एग्जैक्टली जो लास्ट क्लास में पॉइंट करा बस वहीं से कंटिन्यू करना है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग इस टॉपिक का एक्चुअली मेन काम सही तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू करा। वो मेन काम क्या है एक्चुअली? प्री सिंप्लीफिकेशन या फिर इन सम केसेस पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। काम क्या है कि हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्या इसमें पहले कोई काम कर सकते हैं जिससे कि एग्जैक्टली वो बने जो कि बोला गया बनाने को। और हर अच्छे सवाल में एक्चुअली ऐसा होगा, ये किसी को पता नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ऐसे सोचा करना। बुक्स में जब हम लोग इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि उसके पीछे का थॉट क्या है। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे का थॉट एक्चुअली ये होता है। ये बहुत सीक्रेट मैसेज है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। लोगों को ये बात कभी पता ही नहीं चल पाती। डिफरेंशिएशन के चैप्टर में डिफरेंशिएशन कोई काम नहीं है, वो सबको आता है। सारी स्ट्रगल कहाँ पे होती है कि हमें ये पता नहीं चलता कि जो प्रूव करने को बोला गया है वो बनाए कैसे। तो हमने उस पर फोकस करना है। डिफरेंशिएशन तो हमें पता है, डिफरेंशिएशन तो हो जाएगी। चेन रूल के आ जाने के बाद डिफरेंशिएशन इज़ नॉट अ स्ट्रगल। स्ट्रगल क्या है? वो टर्म बनाना। तो उस टर्म को बनाने के पीछे सीक्रेट क्या है कि पहले सोचो कि इसमें क्या जादू करें जिससे कि ये वही बने डिफरेंशिएट होके जो बोला गया बनाने को, या फिर डिफरेंशिएट करने के बाद उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अगर डायरेक्टली कुछ क्लिक नहीं कर रहा। तो आज वाली क्लास में हर सवाल का बेसिस एक्चुअली इतना सा पॉइंट है। अब देखो हमने पहले सुन लिया, अब इस बात को अपने आप एग्जीक्यूट करो। हर क्वेश्चन में फाइट मारो कि हमसे अपने आप होना चाहिए। बहुत सिंपल काम है। कहीं पे स्ट्रगल आए, टाइम खत्म हो जाए जो क्वेश्चन के लिए गिवन है, तो पॉज करो, गिव अप मत करो। अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो पूरी टर्न अपने आप टाइम स्पेंड करो कि हमसे खुद से सॉल्व हो। उसके बाद बहुत ज़ोर लगा के फंसे तो कोई ट्रबल नहीं, आगे सॉल्यूशन हमारे सामने अवेलेबल ही है। पर पूरी तरह कोशिश करो कि हमसे हो। उसके बाद अगर मान लो सॉल्यूशन मेरे साथ करा, अपने आप नहीं कर पाए, तो सॉल्यूशन में प्रोसेस समझो कि क्या मिस करा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी बात को ठीक करने की करो। देखो बिल्कुल ग्रेजुअल स्टोरी की तरह अपनी लर्निंग बढ़ती जाएगी साथ साथ। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ईजी सा है, अपने आप होना चाहिए। साइन वाई, हमें वाई गिवन था कि एक्स साइन वाई के बराबर है। हमें डी वाई बाई डी एक्स प्रूव करने को कहा गया। देखो डायरेक्टली आई एम नॉट एबल टू ट्रैक कि इसको ब्रेक करने के लिए कैसे टर्म को एक्सपैंड करें। एक तरीका वैसे था कि अगर नोटिस करो तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्री सिंप्लीफिकेशन डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रही। डायरेक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखो एक्स भी एलिमिनेट नहीं करना क्योंकि इधर एक्स भी है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहा। तो सिंपली क्या करा कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया कि चलो बाद में देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स, इसमें लग गया यूवी रूल, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन वाई प्लस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई ट्रिक नहीं, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। सारी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ करते ही वो आ गया 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ये बराबर आ गया साइन वाई के। इसको नीचे ले गए तो इस क्वेश्चन में तो प्रूव ही यही करना था। तो बहुत सिंपल था, पर एग्जैक्टली हमारा थॉट प्रोसेस राइट डायरेक्शन में बनना शुरू होना चाहिए। देखो इस सवाल में हमें कोई प्री सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करनी पड़ी, पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्टली आंसर ही बन गया। अब नेक्स्ट करो। कोई ट्रिक नहीं थी इस क्वेश्चन में भी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमें बोला गया कि प्रूव कर दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस 1 बराबर है 0 के। तो अब हमने इस क्वेश्चन में हमारा टारगेट क्या था कि सिंपली हम लोग ये एक्सप्रेशन बनाएं, ये काम है। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन में वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कोई फास्ट तरीका बन रहा है, प्री सिंप्लीफाई हो पा रहा है, डायरेक्टली कुछ नहीं हो पा रहा। तो इस बात को लेके कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डायरेक्टली पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो क्या बन गया? सिंपली y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर y को लिखा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसिल हो गया। उधर आ गया सिंपली लॉग ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब ये हमने बहुत बार करा होता है पहले। लॉग का डेरिवेटिव 1/, फिर इस अंदर वाली एक्सप्रेशन का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। तो बिल्कुल राइट, इसका एलसीएम लोगे तो x माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। सिंपली माइनस 1/, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया, माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर टर्म क्या थी? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बराबर आ गया माइनस 1/, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। सिंपली इसका एलसीएम लिखा, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी, बस हमने टर्म्स को राइट तरीके से लिख के बस इस क्वेश्चन को वाइंड अप करना था। तो इस सवाल में डिफरेंशिएट करने के बाद हमने देखा अपने आप की जो पोस्ट सिंप्लीफिकेशन है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। तो अगर इसमें कहीं भी ब्लॉक हुए तो कई बार बच्चे इसको डिफरेंशिएट करने में गलती करते हैं, तो अपनी मिस्टेक नोटिस करना, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था।
अगर गलत करा तो पॉज करके अपने आप कंप्लीट करो, ये तभी होगा एग्जाम में फर्दर सॉल्व। अब नेक्स्ट करो। ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड देखना कि एक्चुअली हम लोग को अगर सोचने का तरीका अगर सही बन जाए तो हम कितने फास्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस में। इसको नोटिस करना बहुत काम का है। हमें किसी ने टर्म दी cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक है। कहा कि प्रूव कर दो कि डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स है। एक तरीका क्या था कि सिंपली पहले cos इनवर्स को सिंप्लीफाई कर लें, सिंपली इसको बना लें cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अब ये तो रिकॉल करो, ये तो हम जानते हैं, ये cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, वो डायरेक्टली 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ ए बन जाता है, मतलब 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो हमें मिल गया कि 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स ये बराबर है tan इनवर्स ए का। ये बनी एक्सप्रेशन। अब यहाँ तक लाने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट करा दो तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता। तो क्लियर है, इट वॉज अ पॉसिबिलिटी। बहुत काम की बात है, इसके बाद भी सुनना। अभी हमने ये टर्म बना ली, अब इसका डेरिवेटिव 2 अपॉन सिंपली tan इनवर्स का डेरिवेटिव 2 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू फिर वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव, वो हो जाता एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बराबर आ गया tan इनवर्स ए का डेरिवेटिव, दैट इज 0। तो जो बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन बनती हैं वो एक्चुअली ये हो जाती। अब जब tan इनवर्स ए का डेरिवेटिव 0 बनाया तो अब ये पूरी टर्म का जब एलसीएम लोगे तो जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो डिनोमिनेटर का फिर कोई रोल नहीं, सिंपली एक्स वाई डैश माइनस वाई को हमने 0 कर दिया, वहाँ से वाई डैश बराबर आ गया वाई बाई एक्स के। तो एक तरीका तो ये था, सिंपली हमने क्या करा कि cos इनवर्स को पहले सिंप्लीफाई करा, 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स को ये बना लिया। फिर कई बच्चे यहाँ पे 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके और कंफ्यूज होने की करते हैं। चलो ये एक रूट है। अब इसमें बहुत काम की बात क्या थी कि एक चालाक बच्चा ऑब्जर्व करता कि जो मुझे प्रूव करना है उसमें ए नहीं है। बहुत काम की बात है, इसको नोटिस करना। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में एक बच्चा कहता कि जो मुझे प्रूव करना है आई कैन सेंस कि उसमें ए नहीं है, तो जो ए वाली टर्म है वो सोचो कि फालतू है, वो हमें नहीं चाहिए। तो वो कहता कि क्यों ना एक काम करूं कि इधर cos इनवर्स लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा होता, वो कहता कि cos इनवर्स को उधर ले जाओ। क्यों? उधर वाली टर्म कितनी भी अजीब बन जाए हमें क्या डर है। ये बराबर आ गया cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ ए के। तो जितना मर्जी ऑकवर्ड हो जाए हमें कहाँ फर्क पड़ता है तो ये अभी भी कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब इसको अभी भी डिफरेंशिएट ना करो, अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंट दो डिविडेंड दो। बोलो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर हो जाता 2y स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 2y स्क्वायर ऊपर अपॉन 2x स्क्वायर। इधर भी बन गया डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कॉस वाली टर्म, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। इधर कितना भी अजीब बनता है मुझे समझ में आता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि है तो कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या आना है 0। 2 भी काट दिया, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको और सिंपल बना लो, वाई बाई एक्स बना लो अंडर रूट ऑफ ये। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट। अब इसका डेरिवेटिव क्या बन जाता, एक्स वाई डैश माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये बराबर आना था 0 के। वहाँ से अब की बार बिल्कुल ही नेग्लिजिबल टाइम में हमें मिल जाता कि वाई डैश बराबर है वाई बाई एक्स के। इस प्रोसेस को समझना कि आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई कि जो हमने प्रूव करना है उसमें ए नहीं है। बहुत काम की बात है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ट्रैक करके होते हैं। तो हमने शुरू में क्या चालाकी करी कि जो हमें नहीं चाहिए उसको सब हमने ऑकवर्ड टर्म्स को उसके साथ भेजते रहे, कितना भी अजीब बन जाए रहेगा तो कांस्टेंट। इनफैक्ट ये तो भी मैंने सिंप्लीफाई करके दिखाया। ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो एक बच्चा इसको ना करता सिंप्लीफाई, वो कहता कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करा, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बनेगा, इधर कांस्टेंट ही का, तो वाई बाई एक्स क्या बनता कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव बनता 0। पर अगर स्कूल के एग्जाम में आए तो उसको हम एग्जैक्टली ऐसे बोल लेते हैं। अब देखो ये वाला सवाल हमसे कंपेरेटिवली ऐसे भी हैंडल हो पाया। क्यों हो पाया? क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स लिखा था। सोचो कि यहाँ पे अगर कुछ और लिखा होता, कोसेकेंट इनवर्स लिखा होता, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा पैनिक वाला हो जाता। पर अब नहीं होगा। हमें एग्जैक्टली जब ये बात की समझ आ जाए ना कि अरे हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो प्रूव करना है उसमें ए नहीं है, तो क्यों ना ए वाली टर्म को जितना मर्जी ऑकवर्ड बना लें ऑन द कॉस्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन, तो हमारा सेम सवाल एक्चुअली इतनी स्मूथली भी हो सकता था। अब ऐसे ही इसी तरह का दिमाग लगाओ अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग का इम्प्लीमेंटेशन था। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर अब से पहले ये सवाल आता तो एक बच्चा देखो कैसे कंफ्यूज होते हैं।
बिल्कुल स्टूपिड रूट पे चले जाते हैं, तो हमने नहीं जाना। एक बच्चा क्या करता है कि डायरेक्टली वो उसको डिफरेंशिएट करने लग जाता है, पहले सेकंड का डेरिवेटिव, फिर वो मल्टीप्लाई करता है n/d के डेरिवेटिव से। तो दैट इज़ जस्ट स्ट्रगल, हमने वो नहीं करना। हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमने प्रूव करना है, हमें दिखता है कि उसमें a नहीं है, तो क्यों ना एक काम करें कि जो a वाली साइड है उसको जितना मर्जी अजीब बनता है बना दो, उसमें बिना थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट करें अपने माइंड को। तो यहाँ पे सीकेंट ऑफ ये गिवन है, तो क्यों ना एक काम करें कि इस सीकेंट को ले जाएं उस तरफ, सीकेंट इनवर्स a बनेगा, बन जाए, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो हमने सिंपली क्या करा कि इसको ले गए उधर सीकेंट इनवर्स। उसके बाद इसको और आसान बनाना है, यहाँ अप्लाई कर दिया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सिंपली टर्म बना ली 2x/2y, उसको घुमा दो x/y, y/x बन गया इसके। अब ये है तो अभी भी कांस्टेंट, तो ये कितना भी ऑकवर्ड बन जाए वी आर अनकंसर्न बिकॉज वी नो दैट कि अल्टीमेटली वी डोंट रिक्वायर a इन आवर आंसर। तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, बिल्कुल यही टारगेट होना चाहिए था। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या बना, xy डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, उसको 0 करा, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ये सवाल इतना सिंपल था, पर हमारा रूट सिंपल होना चाहिए था। तो देखो जो पॉइंट अभी अभी समझा उसका यूज़ देखो कि उसको यूज़ कैसे करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग का सोचने का तरीका ये बने, तो उसके बाद ये क्वेश्चन फंसते नहीं है, पर हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे सोचना है। अब नेक्स्ट करो। अब देखो ये वाला सवाल पिछले वाले की कॉन्टिन्यूएशन में ही था, पर अब की बार इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी जो कि अब नोटिस करी होगी कि जो प्रूव करना है अब की बार उसमें a है, पर क्या a है, tan a। तो हमें दिखता है कि बिल्कुल शुरू में अगर इस tan इनवर्स को उधर ले जाएं तो tan a बना लें। अब tan a बनाने के बाद हमने यहाँ पे सिंपली x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे अप्लाई करा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, सिंपली हम लोगों ने टर्म बना ली, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके x²/y² ये। पर अब की बार x²/y² ये बनाने के बाद हमने पिछले सवाल की तरह ये नहीं करा कि x/y को इसका स्क्वायर रूट बना दें। क्यों? क्योंकि अब की बार हमें ये चाहिए। देखो इसको अब सोचना कैसे था, अब की बार हमें ये टर्म चाहिए, तो अगर ये टर्म चाहिए तो इसको ख़राब क्यों करें। वहाँ से हम लोग क्लियरली जज कर गए कि y²/x² क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल। तो कह सकते हैं कि y² बराबर है, सिंपली अब अगर यहाँ तक लाने के बाद अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि हमें क्लियर है कि अब हमें ये टर्म चाहिए, मुझे अब की बार इस टर्म को 0 नहीं करना। तो क्या करें, बिल्कुल क्लियर चालाकी करें, ये बन जाता 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a इंटू x²। अब की बार हमने इस टर्म को 0 होने से बचा लिया। क्यों बचाया? क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें ये टर्म थी। अब इसको करो डिफ्रेंशिएट। अब इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या बन जाता, 2y y डैश बराबर आ गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a इंटू 2x। 2 और 2 कैंसिल हो गया। डायरेक्टली नोटिस करो कि हमने ये प्रूव करना था कि जो dy/dx है दैट इज x/y इंटू 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। एग्जैक्टली ये टर्म प्रूव करनी है। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करना है, बिल्कुल हम लोगों ने सिंपल डिफरेंशिएशन को मेन कहानी नहीं समझना। लोग यही गलती करते हैं, इसलिए उनके सवाल सॉल्व नहीं होते। हमने डिफरेंशिएट करा, बिल्कुल पहले देखा कि tan a बनाना है, वो बना लिया, सिंप्लीफाई करा, यहाँ तक ले गया। अब यहाँ तक लाने के बाद माई क्लियर फोकस वॉज दिस कि इन दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट दिस टर्म टू रिटेन, तो आई कांट अफोर्ड डायरेक्टली टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। उससे करके भी हो जाता, पर हम क्यों करें, क्यों ना इसको पहले से ऐसे प्री सिंप्लीफाई कर दें कि ये वही बनाए जो एग्जामिनर ने बोला कि बनाओ। ये काम है इस चैप्टर में, एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। फिर वो हमें कोई मर्जी सवाल डाल दें तो हमने एग्जामिनर का माइंड पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हमारे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते। तो उसके बाद हमें दिखता है कि सवाल एक्चुअली कितना सिंपल था। केवल इतनी सी हमने अकल लगानी थी कि जैसे इस टर्म को उधर ले गए, नाउ इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपली 2 और 2 कैंसिल कर दो, ये y को नीचे ले जाओ, तो ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन बन गई जो बोला गया कि बनाओ। ऐसे करो क्वेश्चंस, तो दिखता है कि कितना सिंपल, कितना ईजी ट्रैक है। अब नेक्स्ट भी सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, पर अपने आप टाइम लगा के पूरी तरह एंड तक उसको वाइंड अप करो। और देखो हमें किसी ने टर्म दी e⁻x प्लस e⁻y बराबर e⁻x प्लस y, हमने ये टर्म क्रिएट करनी थी। तो अब डायरेक्टली अगर मान लो हमें नहीं क्लिक करा, अब डायरेक्टली इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रही क्लिक, तो सिंपली हमने क्या करा कि इसको डिफ्रेंशिएट करा। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, e⁻y का डेरिवेटिव e⁻y इंटू वाई डैश, ये बराबर आ गया e⁻x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डेरिवेटिव विच इज़ 1 प्लस वाई डैश। तो हमें कुछ क्लिक नहीं कर रहा, हम लोग बिल्कुल सिंपल रूट पे चले। अब हमने क्या करना था, सिंपली वाई डैश वाले टर्म्स को एक साथ करा बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। वो क्या बन गई, सिंपली e⁻x प्लस वाई
माइनस ई की पावर वाई, ये बराबर आ गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई का, ये बन गई टर्म। तो हमें ये बनाते ही दिखा कि वाई डैश एक्चुअली बराबर आ गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर वाई। और क्लियर, जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जैक्टली ये, इन दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, माइनस भी बाहर कॉमन ले लो तो ई की पावर वाई माइनस वन, इन दोनों में से ई की पावर वाई कॉमन ले लो तो ई की पावर एक्स माइनस वन। एग्जैक्टली यही टर्म बनानी थी हमने। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था दैट वाज एक्चुअली सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो हम इजीली बना सके, देखो एग्जैक्टली यही टर्म है, बस हमने टर्म्स कॉमन लेनी थी। इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक बच्चा ब्लॉक होता है ये सेकंड पार्ट बनाने में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स बनाने में वो ब्लॉक होता है कि ये नहीं बन रहा। तो अब होना यहीं से सॉल्व है, तो अब यही काम था कि इसमें क्या दिमाग लगाएं कि वो बन सके। तो एक इंटेलिजेंट बच्चे को साफ साफ दिखता कि अरे ये तो डायरेक्टली बना हुआ, कैसे, बिल्कुल खुद ही नोटिस करो कि हमने खुद लिखा था कि ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई बराबर है ई की पावर एक्स प्लस वाई के। तो ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर वाई क्या बनता, ई की पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई की पावर वाई क्या बनता, ई की पावर एक्स। तो इसका मतलब जो ये डिनोमिनेटर है, क्या हमें समझ में आता है कि वो एक्चुअली अकेला ई की पावर एक्स है। बिल्कुल सेम तरीके से ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई कितना बनता है, इस टर्म को इधर ले जाओ, ई की पावर वाई को इधर ले आओ, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई उतनी ही लॉजिकली बन जाता माइनस ऑफ ई की पावर वाई। तो क्लियर, ये बन गया माइनस ऑफ ई की पावर वाई माइनस एक्स, वही हमने प्रूव करना था। तो इसका जो सेकंड पार्ट था दैट वाज आल्सो सो सिंपल, पर जो जहाँ बच्चे फंसते हैं वो सेकंड वाले पार्ट में। तो यही काम है, प्री सिंप्लीफिकेशन या पोस्ट सिंप्लीफिकेशन। डिफ्रेंसिएशन तो हो जाती है, डिफ्रेंसिएशन स्ट्रगल नहीं करेगी अब हमें, मेन टास्क क्या है कि हमने वो बनाना है। तो अगर मान लो स्कूल में बाकी बच्चे इस बात को लेके ब्लॉक होते हैं कि डिफ्रेंसिएशन हमसे हो गई, बस ये एंड का थोड़ा सा स्टेप रह गया, तो हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि उनका सवाल अभी बिल्कुल शुरू भी नहीं हुआ। इस टॉपिक में मेन काम ही एक्चुअली ये टर्म बनाना है, तो उस चीज़ को हम बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे। आईआईटी में इसमें कितनी ईयर्स में 10-10 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं जिनका बेसिस ही एक्चुअली हमें वो कहते हैं कि ये प्रूव कर दो। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन वो जो देंगे उसमें हमें कुछ बनाने को कहेंगे, तो हम वहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि डिफ्रेंसिएशन हमारी राइट हो गई, आगे हम सोच नहीं पा रहे। तो दैट इज़ द मिस्टेक, वही वो जगह है जहाँ पे कि लोगों ने ब्लॉक होना है, तो हमने नहीं होना, इस बात को कंप्लीटली ऐसे ही फॉलो करना। अब नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर उसमें थोड़ा सोचना कि वो क्या सोच के बनाएं, और उसमें कुछ थोड़ा इनोवेटिव थॉट बनाने की करना कि कैसे दिमाग लगाएं जिससे कि हमारी डायरेक्शन सिंपल बने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार में इंटरेस्टिंग है, पर अपने आप जोर लगा के अगर करो तो उसको कर सकते हो। अब ये करो अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बहुत साल पहले आईआईटी में सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ है, पर अभी स्कूल की बुक्स में बहुत ऑर्डिनरली होता है, बोर्ड्स में भी आ जाता है, तो हमें ये आना चाहिए। पर इस सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये थॉट हमारे माइंड में बने कि इसमें करते क्या। तो अब ये नोटिस करो, एंड आई होप कि इसमें हम लोगों ने बिल्कुल शुरू में सोचा राइट होगा कि जो हमने डी वाई बाई डी एक्स को बनाना है दैट इज़ एक्चुअली -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्रिएट करना है, हम सबको दिख रहा था साफ साफ कि उसमें एक्स वाई नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स जो हमने प्रूव करना है वो एक्चुअली क्या बन गया, इसको -1 बना दो, तो हमने जो प्रूव करना है वो ये, हमने ये प्रूव करना है। तो अब हमें दिखता है कि अगर डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स वाई में कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म्स बनेंगी, और इस सवाल में कई बच्चे करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे तो उसमें ब्लॉक ही होना था। तो उस अपनी गलती को समझना कि क्यों फंसे, इसलिए इस क्वेश्चन में ब्लॉक हुए, क्योंकि हमने ये बात सोची नहीं कि हम इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना हमारा काम नहीं था, हमारा काम है ये टर्म बनाना। तो जो हमने टर्म बनानी है वी आर एबल टू ऑब्जर्व कि जो हमने प्रूव करना है उसमें वाई नहीं है। तो इसका मतलब या तो क्या करें, या तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, ऑकवर्ड सी एक अजीब सी टर्म बना लें, और उसके बाद वहाँ से वाई को हटाने की करें, पर वाई को हटाना तो यहीं से था। तो डायरेक्टली इस सवाल में डिफ्रेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करने का जो लॉजिक था वो यहाँ पे रूल आउट होता था। तो अब पहले क्या करें, पहले हमें साफ साफ दिखा कि अगर दिस प्लस दिस अगर बराबर है 0 के, डायरेक्टली इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो फंसेंगे, तो क्यों ना एक काम करें कि एक टर्म को उधर ले जाएं। तो सिंपली हमने एक टर्म को इधर करा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसमें x और y की टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए इसकी करी स्क्वायरिंग, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बराबर आ गया वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स का, टर्म से रीअरेंज करिए। अब हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ से बन रहा, वाई स्क्वायर यहाँ से बन रहा है।
एक्स वाई स्क्वायर यहाँ बन रहा और एक्स वाई स्क्वायर यहाँ, वाई एक्स स्क्वायर यहाँ, तो हमें टर्म्स कॉमन आती दिखनी शुरू हो गई। तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पकड़ा, इन दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन लिया और एक्स वॉज नॉट इक्वल टू वाई, तो वहाँ से सिंपली एक्स माइनस वाई कॉमन आके कट गया, एक्स प्लस वाई बराबर आ गया माइनस एक्स वाई का। ये सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ सवाल है। तो इस क्वेश्चन के होने या ना होने में अकेला थॉट क्या था? सिंप्लीफिकेशन। डिफ्रेंसिएशन की देखो अभी बारी भी नहीं आई। यहाँ से हमने अब क्या करा कि y निकाल लिया। जैसे इस सवाल में हमने y बना लिया, अब हमें क्लैरिटी है कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्यों? अब तो सिंपली dy/dx जो फाइंड करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ x आएगा और एक इंटेलिजेंट बच्चे को क्लियर हो जाता है कि अब वो वही बनेगा अपने आप, अब उसमें कोई काम ही नहीं। सिंपली dy/dx करा, सिंपली n/d का उसमें फॉर्मूला अप्लाई करा, डायरेक्टली आंसर बन गया -1/1 + x का होल स्क्वायर। काम की बात क्या थी कि ये क्यों करें, ये नहीं कि इस सवाल में ये करा। अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली जो मेन है वो ये कि ये क्यों करा। बुक्स में भी जब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हो तो उन्होंने एग्जैक्टली यही प्रोसेस करा। काम की बात ये है कि अगर इस तरह का कोई नया सवाल मेरे सामने आएगा तो वाई शुड एक्चुअली आई थिंक दिस वे, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द थॉट बिहाइंड व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन इनिशियली। तो हमें दिखता था कि जो हमने प्रूव करना है उसमें वाई नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे सोचना शुरू करो, ये टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। यही अकेला स्किल है जो पूरे जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लो एक बच्चा पकड़ नहीं पाता। तो हमने ये बिल्कुल हर क्वेश्चन में इसको अवेयर होकर एग्जैक्टली ऐसे करना है, तो फिर इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमारे कभी गलत नहीं होंगे। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, पर एग्जैक्टली जो लॉजिक है वो समझना, और वो लॉजिक में हमें एक्चुअली अगर मान लो नहीं कर पाए तो भी कोई ट्रबल नहीं, पर ये समझो कि सारे काम में जो एक्चुअल मिस्ट्री है वो एक आम बच्चे को कभी पता ही नहीं चल पाती। उसको समझ ही नहीं आ पाता कि डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन कभी ट्रबल होती ही नहीं है। अब देखो, इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो कोई ट्रबल ही नहीं थी, डिफ्रेंशिएट तो हम कर देते हो, ऑकवर्ड सी टर्म बनती हूँ, पर ये प्रूव ना होता। पर हमें नंबर कब मिलते हैं? जब ये प्रूव होगा। तो अब हम इसमें बिल्कुल अपने आप जोर लगाते, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते कि ये कैसे बने, तो ये बनता ना। यही काम है कि हमने इस बात को शुरू में पकड़ना है कि इफ़ वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस टर्म, तो सवालों में द मेजर ट्रिक इज दिस कि वी हैव टू बी लेजी वाइल डूइंग द क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं सवाल को अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा दिमाग चलेगा कि मैंने लेजी रहना है। लेजी रहने का मतलब, लेजी बंदा क्या करता है? जुगाड़ ढूंढता। तो हम क्वेश्चन में फटाफट जुगाड़ ढूंढते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करें ताकि कि मेरे से हो भी और तेज़ भी हो। तो आई हैव टू फाइंड दैट बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कि ये क्वेश्चन मेरे से तेज़ कैसे हो पाए। डायरेक्टली मेरे को दिखता है कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे से नहीं होगा, ये क्वेश्चन मेरे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, तो मुझे नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? तो अब मेरे मन में एक थॉट आया कि दो थॉट आए इनफैक्ट। एक थॉट ये आया कि अरे ये टर्म तो मेरी कुछ देखी थी, x√1 - y² + y√1 - x²। तो नोटिस करो कि हमने कहाँ देखी थी? साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y के फॉर्मूले में। तो एक तरीका मेरे मन में ये आया कि अगर इस 1 को पढ़ लूँ sin π/2 और सिंपली अगर दोनों तरफ हम साइन इनवर्स ले लें, तो हमें समझ में आता है कि दोनों तरफ साइन इनवर्स लेते ही ये बन जाता है साइन इनवर्स ऑफ x√1 - y² + y√1 - x² बराबर है π/2 के। वो एक्चुअली क्या बन गया? साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y। जैसे ही हमने इस सवाल को ये बना लिया, देखो डिफ्रेंशिएशन का भी नाम भी नहीं आया। लोग इस चैप्टर में हमेशा ब्लॉक होते रहते हैं क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आता कि डिफ्रेंशिएशन उनका स्ट्रगल है ही नहीं। स्ट्रगल क्या है? सिंप्लीफिकेशन। उसको जब हम समझ गए तो इस टॉपिक के सवाल गलत नहीं हो सकते। हमने ये बना लिया साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y बराबर है π/2 के। अब काम किया? अब तो कुछ भी काम नहीं हो, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करो, 1/√1 - x² + 1/√1 - y² × dy/dx बराबर करो 0 के। डायरेक्टली इस टर्म को उधर ले जाओ। ये एग्जैक्टली वो बन गया जो हमें प्रूव करने को बोला गया था। इस क्वेश्चन में देखो, ये थॉट बिल्कुल भी नहीं आया कि इसकी स्क्वायरिंग करी जाए। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्क्वायरिंग करते तो हमें दिख रहा था कि टर्म इतनी ऑकवर्ड बनेगी कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसलिए इस सवाल में डिफ्रेंशिएशन वॉज नॉट इवन एन ऑल्टरनेटिव एट द बिगिनिंग। पर हम लोग के माइंड में क्यों ये आता, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। इसी सवाल को बोलने का एक तरीका ये भी था कि एक बच्चा कहता कि मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक तरीके से ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में बोल पाने का एक ढंग ये भी तो हो सकता था कि एक बच्चा कहता कि 1 - x² है, तो मैं x को sin a ले लेता हूँ।
देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका मतलब जो x है वो -1 और 1 के बीच का नंबर है, तभी उसका स्क्वायर रूट के अंदर आंसर आ पा रहा है। इसका मतलब x को साइन a लेना एक जेन्युइन प्रपोजिशन थी, और y को मैं ले लेता मान लो साइन b। देखो इसको नोटिस करना कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे को दिखता है कि x को साइन a लिए जाने पे दिस विल बिकम cos a एंड दिस विल बिकम साइन a, तो ये साइन a cos b प्लस cos a साइन b बन जाएगा, जो कि साइन a प्लस b है। तो अगर हम x को साइन a और y को cos b डाल देते तो हमें दिखता कि ये बन जाता साइन a cos b प्लस cos a साइन b, विच वॉज साइन a प्लस b, दैट वॉज 1। वहाँ से a प्लस b कितना बन जाता, साइन इनवर्स ऑफ 1, विच वॉज वॉट, पाई बाय 2। अब a कितना था, साइन इनवर्स x, b कितना था, साइन इनवर्स y, ये बराबर आ गया पाई बाय 2 के। उसके बाद बिल्कुल पहले की तरह डिफ्रेंशिएट करा, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं थी, वो हमने पहले भी देखा। पर इसी सवाल में सोच पाने का एक ढंग एक्चुअली ऐसे भी हो सकता था, सेम बात ही है पर एंटर करने का तरीका बस डिफरेंट है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऐसे भी सोच सकते थे। काम की बात क्या है कि हमने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगा के इस गिवन टर्म को सिंप्लीफाई करना है कि हम किसी तरीके से बिल्कुल ईजी रूट से एक्चुअली ये बना सकें। ये काम है इस चैप्टर में, एग्जैक्टली ये काम है कि हम क्या दिमाग लगाएं जिसमें कि जो हमें प्रूव करने को बोला गया हो हमारा वो बनना चाहिए। तो मेरा बिल्कुल दिमाग ऐसे चलेगा कि मैं क्या करूं कि वो सिंप्लीफाई होए, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने से पहले। तो इन दिस टॉपिक द मेजर स्ट्रगल इज दिस, हम बार बार सुन रहे हैं कि बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाता कि डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में उनकी स्ट्रगल कभी डिफ्रेंशिएशन थी ही नहीं। और देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, तो ये किसी को पता ही नहीं चल पाता, पूरी बुक्स के क्वेश्चंस करते रहते हैं और वो फंसे रहते हैं, उनको हर सवाल में लगता है कि डिफ्रेंशिएशन कितनी मुश्किल है। तो डिफ्रेंशिएशन तो उनको कभी ब्लॉक कर ही नहीं रही है। तो देखो एंड में आने वाला बहुत ईजी सा स्टेप है। बुक्स भी हमें ये बात बता ही नहीं रही होती, हम सिंपली क्वेश्चंस पे फाइट करते रहते हैं। कुछ सवाल हमसे किताब वाले तो हो जाते हैं क्योंकि हमने देख लिए होते हैं, नया क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम फिर ब्लॉक हो जाते हैं। तो अब नहीं होंगे, एग्जैक्टली ऐसे सोचना है। अब बिल्कुल इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब बहुत ईजी है, अब वो अपने आप होना चाहिए पक्का। उस पर टाइम स्पेंड करना, अगर ब्लॉक भी होते हो तो भी अपने आप टाइम स्पेंड करके उसको खुद कंप्लीट करो। अब ये एग्जैक्टली सेम तरह की अंडरस्टैंडिंग थी। ये क्वेश्चन भी थोड़े साल पहले आईआईटी में सब्जेक्टिव पेपर में आया हुआ है। तो अब थॉट क्या था कि वहाँ जो बच्चे ब्लॉक हुए होंगे वो क्यों हुए होंगे, क्योंकि उनको डायरेक्टली उनके दिमाग में आया कि डिफ्रेंशिएशन मेन काम है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, उसके बाद देखेंगे कि क्या बनाना है। तो हमें लगता है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया मतलब हम लोग बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। बिल्कुल नहीं। काम की बात क्या है कि हमने इस बात को पकड़ना शुरू करा कि हमने ये बनाना है, और मुझे इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करने से डर लग रहा है। क्यों क्लियर, आई कैन सेंस कि द टर्म विच वुड बी जनरेटेड ऑन डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटिंग दैट वुड बी अ वेरी ऑकवर्ड टर्म, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या दिमाग लगाएं। तो अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमें दिखा कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमें दिखा कि क्यों ना इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मान लो अगर x को मान लें हम साइन ए, और बिल्कुल सेम तरीके से y को मान लें साइन बी, ताकि किस टर्म को बनाना शुरू करें। ये बन जाता कॉस है, ये बन जाता कॉस बी, उधर बन जाता साइन है माइनस साइन बी। उसके बाद देखते, अब सिंपली हमने x को डाला साइन है, y को डाला साइन बी, टर्म आ गई कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर a टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस साइन बी। अब काम की बात क्या थी कि कई बार एक बच्चे ना एक बहुत ऑर्डिनरी मिस्टेक कर जाते हैं। x को मान लो साइन ए लिया, एक बच्चा y को कॉस ए ले लेता, वो कहता है कि y को कॉस ए ले लो। तो हमें दिखता है कि जिसने ये करा उसने मिस्टेक एक्चुअली क्या करी कि उसने एक्चुअली गलती से ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, पर हमें कहा गिवन है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। तो अगर ऐसे का कोई स्टेप करा तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें गलती क्या करी। अब ये बनी टर्म कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर ए टाइम साइन ए माइनस साइन बी। अब इसमें सी डी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, ऐसे 2 sin c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2। करते ही हमें दिखा कि cos c प्लस डी वाले 2 वाले टर्म हो गए कैंसिल, मेरे पास डायरेक्टली आ गया cot a माइनस बी बाई 2 बराबर है a के, cot ऑफ a माइनस बी बाई 2 बराबर है a के। पर अब जो हमने प्रूव करना है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि उसमें a तो है नहीं, तो क्यों ना एक काम करें कि a वाले टर्म को जितना ऑकवर्ड कर सकते हैं कर लें, इस टर्म को सही करें। हम इस cot को उधर लेके वो बन गया cot इनवर्स a, 2 को भी उधर लेके वो बन गया 2 cot इनवर्स a। अब a कितना था साइन इनवर्स x, b कितना था साइन इनवर्स y। अब सिंपल जब हमने इस क्वेश्चन को ये बना दिया तो नोटिस करो कि वहाँ से यहाँ तक लाने के प्रोसेस में डिफ्रेंशिएशन का नाम भी नहीं आया। और चैप्टर क्या है, डिफ्रेंशिएशन, पर एक्चुअली कंप्लीट टारगेट क्या है, प्री सिंप्लीफिकेशन। जैसे ही हमने ये बनाया, इसको डिफ्रेंशिएट करा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर,
-1/√1 - y² इंटू dy/dx बराबर आ गया 0 के, क्वेश्चन फिनिश। तो इट वॉज सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जहाँ पे लोग बिना बात के ब्लॉक होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू एक्चुअली हमने समझना क्या है, ये क्वेश्चंस तो हमें साथ साथ आते ही जा रहे हैं, पर एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अगर एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए तो हमारा थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसे का होगा, तो फिर वो जो मर्जी क्वेश्चन डालेंगे वी शुड बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली, पर रूट एग्जैक्टली ऐसे का होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी इंटरेस्टिंग थी पर डूएबल थी। हमें अब की बार x² + y² गिवन था, x⁴ + y⁴ गिवन था। जो हमने प्रूव करना है उसमें x और y है, तो t तो हमें नहीं चाहिए। तो t का फॉर्मेट भी वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये t² + 1/t² है, ये t - 1/t है। तो अगर इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो t² + 1/t² बन जाएगा। तो सिंपली इसकी अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो t² + 1/t² की वैल्यू बन जाती है, वो हम सिंपली फिल कर देते हैं। सिंपली स्क्वायरिंग करने पर कोई ट्रिक नहीं थी, हम यहाँ तक ले आते इस सवाल को सिंपली ऑन स्क्वायरिंग। जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, x⁴ + y⁴ प्लस 2x² y², और वो बराबर आ गया सिंपली t² + 1/t² - 2 × t × 1/t। इसकी वैल्यू हम जानते थे, हमने फिल करेंगे, डायरेक्टली ये टर्म बन जाती। इस क्वेश्चन में एक्चुअली काम यहाँ तक लाने के बाद है, क्या था वो कब काम, कि जो हम ये नोटिस कर पाएँ कि जो हमने प्रूव करना है उसमें x³ है। देखो इस बात को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमें ये क्वेश्चन से ऐसे आएंगे तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर वो कुछ भी मैनिपुलेशन करते हैं हम उसको यूँ ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने इस टॉपिक में अब क्या समझा कि ये हमने बना लिया, हमने इसमें कुछ ऐसे का दिमाग लगाना है कि वो बने। तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि जो टर्म बनानी है उसमें x³ है। अगर मैं इसको डायरेक्टली करूँगा डिफ्रेंशिएट तो दिखता है कि यहाँ पे 2x आएगा, तो पर हमें तो x³ चाहिए। तो अगर इतना सा काम करते हो कि इस क्वेश्चन को y² को लिख लेते हैं -1/x²। अब ये बिना करे समझ में आता है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2/x³ बना लेगा, और वही हमें चाहिए। अगर इसी सवाल में y³ बोला गया होता बनाने को तो मैं इसी सेम सवाल को ऐसे पढ़ता। अगर इसी क्वेश्चन में y³ बोला गया होता तो माय थॉट प्रोसेस वुड हैव बीन दिस। तो इस बात को भी नोटिस करना। अब इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करा, आप कोई ट्रिक नहीं, जिसने ये बना लिया उसको समझ में आ गया कि सोचना कैसे है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या बना, 2y × y' बराबर आ गया 2/x³ क्यों, सिंपली उसकी हमने वैल्यू फिल कर दी। y' बराबर आ गया सिंपली 1/x³, इसको हमने 2y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को कई बच्चे यहाँ तक करने के बाद पोस्ट सिंप्लीफाई करके भी कर देते हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, पर ये लॉजिक आना चाहिए कि हाँ ऐसे सोच सकते थे। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक्चुअली ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर हमें इसका राइट तरीका बोलने का दिखना चाहिए था कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते थे। ऐसे अगर इसी सवाल में कहीं अगर हमें y³ बनाना होता तो वो भी हमें देखने की समझ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने एक्चुअली इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा। मेन टास्क जो प्री सिंप्लीफिकेशन या जो पोस्ट सिंप्लीफिकेशन का हम सुन रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाली क्लास में एक्चुअली हमने उसको पूरे ज़ोर से अपने आप हैंडल करने की कोशिश करी। तो जो क्वेश्चंस आज करें हैं इनको बस प्रॉपरली हैंडल करना। स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में तो हमें इतने से काम से ही कोई ट्रबल नहीं आएगी, पर इतने हमारे बिल्कुल कंप्लीटली अटेम्प्टेड, सीन, अपने आप रिटन, अपने आप अटेम्प्टेड होने चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें ब्लॉक हो तो फिर से वापस आ जाओ लेक्चर पे, पर पूरी तरह अगर किसी भी सवाल पे ब्लॉक हुए हो तो अभी मत उठो, इसी क्लास को फिर से अभी कभी क्वेश्चन देखो कि क्या अब बोल पाओगे। देखो याद रखना, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं प्रिपरेशन में कि वो एनसाइक्लोपीडिया बनने की करते हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे हर टॉपिक की, तो अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जाके वो किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो उस जोन में नहीं फंसना, जो टॉपिक पकड़ो उसका क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में होना चाहिए, बिल्कुल ये मोटिव रखना। जो भी टॉपिक पकड़ा उसका क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे बाकी सारा सिलेबस छूटता हो। तो हर टॉपिक को जब 100% परफेक्शन पे रेडी करोगे तो अपने आप ही पूरा सिलेबस 100% परफेक्शन पे रेडी होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम में जाके देखेंगे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं काम करना चाहिए। अब जैसे क्लास अटेंड करी है, कंप्लीटली इन क्वेश्चंस को देखो कि क्या अब ये बोल पाओगे। अगर बोल पाओगे तो एग्जाम में ट्रबल नहीं आएगी, इसलिए अब इसको ज़रूर रिकॉल कर लेना।